ब्रांच होती है, एक लेफ्ट होती है। राइट वाली जो ब्रांच होती है उससे ठंडियों में हार्ट अटैक की। दूसरी समस्या होती है, इस समय जनरली होता क्या है, हर आदमी का बीपी कुछ ना कुछ बढ़ा रहता है। बीपी बढ़ता क्यों है? क्योंकि होता क्या है, दो चीजें होती हैं। हार्ट में जो कोरोनरी आर्टरी होती है, जिसको हम लोग कोरोनरी आर्टरी कहते हैं, उसकी दो ब्रांच होती है, एक राइट ब्रांच होती है, एक लेफ्ट होती है। राइट वाली जो ब्रांच होती है उससे 40% हमारे हार्ट की सप्लाई, जो लेफ्ट ब्रांच होती है उससे 60% हमारे हार्ट के ब्लड की सप्लाई। तो इस कोरोनरी आर्टरी के अंदर हमारे, चूंकि ठीक है आज हम आरसीएम में जुड़े हैं, लेकिन हम जिंदगी भर, ये 9 साल से इसकी कोलेस्ट्रॉल के जमने की शुरुआत होती है। और ये जो कोरोनरी आर्टरी होती है बहुत पतली होती है और यहाँ पर कोलेस्ट्रॉल जम जाता है। जैसे एक पाइप से पानी जा रहा हो और उस पाइप को आप दबा दीजिए तो पानी का फोर्स बढ़ जाता है। ठीक उसी तरह हमारे अंदर की हार्ट की कोरोनरी आर्टरी होती है। यहाँ पर जब कोलेस्ट्रॉल है तो ये दबती है और जैसे दबती है तो हमारे ब्लड का फ्लोइंग भी बढ़ जाता है। जो हमारा हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर है ब्लड का, वो हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर बढ़ा देता है। वो ब्रेन में जब प्रेशर से जाता है पानी, तो ब्रेन की छोटी छोटी जो नस होती है, कैपिलरीज होती है, वो ब्लास्ट हो जाती है और जैसे ब्लास्ट होती है तो ब्रेन हेमरेज होता है। कहते हैं ब्रेन हेमरेज हो गया। और वो ब्रेन हेमरेज होने के बाद, क्योंकि ब्रेन में रास्ता नहीं है ब्लड निकलने का, तो वहां पर वो खून जम जाता है, क्लॉटिंग हो जाती है ब्रेन के अंदर। और जिस एरिया में क्लॉटिंग होती है उस एरिया को डैमेज कर देता है। धीरे धीरे वो इस एरिया का काम करना बंद हो जाता है और कहते हैं स्ट्रोक हो गया, ब्रेन हेमरेज हो गया, पैरालिसिस हो गया। कभी कभी मुंह टेढ़ा हो जाता है, कभी कभी एक हाथ टेढ़ा हो जाता है, कभी कभी या तो राइट साइड हेमीप्लेजिया हो जाता है या लेफ्ट साइड हेमीप्लेजिया हो जाता है। कभी कभी कमर के ऊपर होता है जिसको पैराप्लेजिया कहते हैं, कभी कभी कमर के नीचे होता है। अगर एक हाथ में पैरालिसिस हो गया तो उसको मोनोप्लेजिया कहते हैं। ये बहुत सारी टर्मिनोलॉजीज की हैं जो कि स्ट्रोक के कारण होती है। और हर 10 सेकंड में एक आदमी स्ट्रोक का शिकार हो रहा और ठंडियों में इसका एवरेज बढ़ जाता है। तो हमको अपने आप को ऐसी सावधानी पूर्वक हमारी दिनचर्या होनी चाहिए। सुबह हमारे उठने का तरीका, हमारे सोने का तरीका, हमारा ठंडी से हमको बचना चाहिए, क्योंकि हमारे जो ब्लड की विस्कोसिटी होती है, जो सांद्रता होती है, जो उसका लिक्विफिकेशन का होता है, जो तरलता होती है, वो गाढ़ा हो जाता है। ठंडियों में एक तो ब्लड गाढ़ा हो गया, दूसरा हमारे आर्टरी के अंदर कोलेस्ट्रॉल जमा है। तो दोनों कारण, जब ब्लड गाढ़ा होगा तो हार्ट में प्रॉपर सप्लाई नहीं होगा। आर्टरी के अंदर जब ब्लड जम जाएगा तो उसका प्रेशर बढ़ा देगा, उसकी पंपिंग पावर बढ़ा देगा। तो एक तो ब्रेन हेमरेज होता। पहले ब्रेन हेमरेज से लोग इतना जल्दी मरते नहीं थे, लेकिन आजकल होता क्या है कि ब्रेन हेमरेज होता है, पता चलता है कि वो शाम के हॉस्पिटल में एडमिट हुआ और सुबह डेथ हो गई। यह सडन भी होती है लोगों को। इसी तरह स्थिति हार्ट अटैक की, क्योंकि ये गंभीर बीमारी ठंडियों में ज्यादा लोगों को दिक्कतें होती है, इसलिए हम इसका सबसे पहले इस मैटर को लेना पसंद कर रहे हैं। दूसरी जो होती है हार्ट अटैक, हर 1.5 सेकंड में एक आदमी मर। चिंता इस बात की नहीं है, चिंता इस बात की है कि 40 से 45 साल के अंदर के युवक मर रहे हैं। शादी समारोह में जाते हैं, डांस करते हैं, बढ़िया उत्साह के साथ रहते हैं और डांस करते करते उनका अटैक आता है, वहीं धराशायी हो जाते हैं। लगभग 90% लोग अस्पताल नहीं होते, वहीं दम तोड़ देते। अभी कल का एक मैसेज हम देख रहे थे, वीडियो आया था, कहीं यूपी का है, रिसेप्शन का कार्यक्रम, शादी का समारोह चल रहा था, वरमाला हो रही थी और जैसे दुल्हन दूल्हे को माला पहनाती है, तैसे दूल्हा वहीं पर अटैक आता है। प्लेटलेट एग्रीगेशन ऐसा होता है, प्लेटलेट एग्रीगेशन होता है, जो सडन में डेथ हो रही है आजकल ठंडियों में। तो प्लेटलेट का प्लग जाके वहां से टूटता है ब्लड से और जाके चोक कर देता है, जिससे आगे हार्ट में ब्लड की सप्लाई नहीं हो पाती। और जब ब्लड की सप्लाई नहीं हो जाती तो एमआई होता है, मायोकार्डियल इन्फेक्शन होता है। जो हार्ट की मसल्स होती हैं, जिसको मायोकार्डियम कहते हैं, वो मसल्स अपना काम करना बंद कर देती, क्योंकि मसल्स ही पंप करती है। हार्ट की जो मसल्स होती है वो पंप करती है। जब मसल्स को न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा तो हार्ट पंप नहीं करेगा, और जब हार्ट पंप नहीं करेगा तो हार्ट ब्लॉक होगा, अटैक आएगा,
जिसको MI कहते हैं, और सडन डेथ होती है, कोई चांस नहीं मिलता। और ऐसे ऐसे युवाओं को हो रहा है। ये हम आपके लिए चैलेंजफुल बात है। वो लड़का किसी घर का हो सकता है, किसी परिवार का हो सकता है, इकलौता बच्चा हो सकता है, मतलब ऐसे ऐसे लोग जिनके एक एक बच्चे हैं और 18-18, 20-20 साल के एज में अटैक आ रहा। ये हमारे निश्चित रूप से हमारी लाइफ स्टाइल, हमारी दिनचर्या, हमारा खान पान, हमारा रहन सहन, सारी चीज चेंज हुई है। और आदरणीय जितेंद्र शर्मा जी सुबह का जो इतना अच्छा योगा का क्लास लेते हैं, इसमें यदि हम अपने लोगों को बैठाएं तो उनकी जिंदगियों को हम बचा सकते हैं। बिजनेस क्या होगा इससे अपने को लेना देना नहीं है। जब जिंदगी रहेगी तब बिजनेस होगा। तो पहले तो हमारा उद्देश्य स्वास्थ्य रक्षा, हम लोगों के स्वास्थ्य रक्षा के ऊपर काम करें, लोग स्वस्थ रहें, जीवित रहें, तभी आगे सारे काम होंगे। क्योंकि अगर स्वास्थ्य है, शरीर है, तो सारा धन है। क्योंकि सबसे बड़ी पूंजी है शरीर, उसके बाद सारी चीजें गौण है। इसलिए हमको अपने शरीर की रक्षा करना चाहिए। हार्ट अटैक और ब्रेन हेमरेज, स्ट्रोक और अटैक, इन दोनों बीमारियों को अगर हमको सुरक्षित करना है तो सुबह का योगा और गामा ओरिजिनल का सेवन लोगों को नियमित चालू कर देना चाहिए। लोग कहते हैं हमारा तो बीपी नहीं बढ़ता, होगा मैं क्यों खाएं? बीपी नहीं बढ़ता, इसके बाद भी अटैक आ रहा। बीपी लो हो रहा है, इसके बाद भी अटैक हो रहा है। बीपी हाई होता है, इसके बाद भी अटैक होता है। गामा बीपी लो नहीं करता, गामा बैलेंस करता है। गामा बीपी को बैलेंस करता है, योगा बीपी को बैलेंस करता है। अगर बढ़ा है तो कम करेगा, कम है तो बढ़ाएगा। इस तरह से बैलेंसिंग करता है शरीर, एक बैलेंसिंग पावर होती है। तो इसलिए अपने को इन सब सारी चीजों का ध्यान देना चाहिए। और ठंडियों में एक और बीमारी होती है, सर्दी जुकाम खांसी बुखार। लोगों को बहुत जल्दी ठंड लग जाती है। ठंड क्यों लगती है? क्योंकि हमारे शरीर के जो अंदर का टेम्परेचर होता है 37 डिग्री सेल्सियस होता है, 37 डिग्री सेल्सियस। और जो बाहर का वातावरण का टेम्परेचर है इस समय लगभग 5 से 10 डिग्री 15 डिग्री सेल्सियस। तो बाहर का जो टेम्परेचर कम है वो शरीर के अंदर इंटर करने का प्रयास करता है। वो इंटर कहां से करेगा? जो हमारे छिद्र होते हैं, मुंह है, नाक है, आंख है, कान है, यहां से घुसते, रोम छिद्र है, रोए से घुसते। और जब इंटर करने का प्रयास करते हैं तो हमारा शरीर उसको रोकता है। हमारे शरीर में एक शटरिंग फेनोमेना होता है। जैसे अगर कोई हमारे घर में आना चाहता है, हम उसको घर के अंदर नहीं जाना चाहते तो दरवाजा बंद कर देते। ठीक शरीर का एक दरवाजा होते हैं रोम छिद्र, तो शटरिंग फेनोमेना होता है। और जैसे शटर हमारा बंद होता है तो हमको पता चलता है कि कपकपी आती। कपकपी का मतलब हमारा शरीर का शटर बंद हो रहा है। और ठंड को, जो बाहर का ठंड अंदर आना चाहता है, उसको रोकने का हमारा शरीर प्रयास करता है। लेकिन कभी कभी वो इंटर कर जाता है और नाक से, मुंह से, आंख से, कान से, यहाँ से इंटर करता है। इसीलिए कहते हैं जब ठंडियों में चले तो इनको कवर करके चले। हमारे नाक बंद होने चाहिए, हमारा मुंह बंद होना चाहिए, हमारा आंख में चश्मा लगाए रहना चाहिए, कान बंद होने चाहिए। ये सारी चीजों की हम सावधानी पूर्वक सुरक्षा करें, क्योंकि ठंडी लगने से फिर बहुत सारी दिक्कतें भी आती हैं। हमारा शरीर जब से भी कोई ठंड एंटर करती है तो नाक बहने लगती। क्यों बहने लगती है? क्योंकि जो भी वायरस हमारे शरीर के अंदर जा रहा, उस वायरस को हमारा शरीर बाहर फेंकने का प्रयास करता। इसलिए इसमें स्नीजिंग होती है, छींक आती है। छींक क्या है? जो हमारे शरीर के अंदर गया है वायरस बैक्टीरिया, उसको शरीर बाहर निकालने का प्रयास करता है। बाहर कैसे निकालेगा? छींक के माध्यम से, स्नीजिंग के माध्यम से। और नाक से पानी निकलने लगता है, वो पानी के द्वारा उस वायरस बैक्टीरिया को बाहर लाना चाहता है। ये हमारा शरीर ऑटोमेटिक शरीर सुरक्षा करता है अपने शरीर। तो इसलिए इन सारी चीजों के लिए अगर किसी को सर्दी जुकाम खांसी बुखार चाहते हैं कि ना हो, तो न्यूट्रीचार्ज S5, जिसमें 5 हर्ब्स है और बहुत अच्छा काम करता है। अगर किसी को सर्दी जुकाम है तो सुबह शाम के कैप्सूल। अगर सर्दी जुकाम नहीं है, साधारण तौर पर लेना चाहते हैं, तो अभी जो 2 महीने दिसंबर और जनवरी का महीना विशेष ठंडी का महीना होता है, और इसमें न्यूट्रीचार्ज S5 की एक कैप्सूल यदि आप भोजन के बाद ले रहे हैं या नाश्ता के बाद ले रहे हैं, 1 गिलास पानी से लेना। बहुत सारे लोग कहते हैं हमको डकार आती है खाने। 1 गिलास अगर पानी से, क्यों? क्योंकि उतना वो कॉन्सेंट्रेट बनाया जाता है, इतना उसमें पावर होता है, इसलिए डकार आ सकती है। 1 गिलास पानी में अगर आप लेते हैं तो पूरा का पूरा डिजॉल्व हो जाता है, डकार भी नहीं आएगी, कोई दिक्कत भी नहीं। इसलिए ठंडियों में न्यूट्रीचार्ज S5 का जरूर सेवन करना चाहिए और गामा ओरिजिनल का सेवन करना चाहिए। इसी तरह कुछ और हम बीमारी की बात करेंगे जो एक बहुत आम बीमारियां हैं, जैसे बालों का झड़ना।